नमस्कार। राजस्थान सरकार 2019 से चल रही सरकारी विद्यालयों को बंद क्यों करना चाहता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। जिन सरकारी स्कूलों में एक सीट पर 16 से 34 बच्चे दावेदार हों, एडमिशन के लिए सिफारिश लगानी पड़ रही हो, जुगाड़ करने पड़ रहे हो, लॉटरी निकाली जा रही हो, उन सरकारी स्कूलों को बंद करना कितना उचित है? इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजस्थान सरकार में चल रही महात्मा गांधी नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद क्यों करना चाहता है राजस्थान सरकार? अमीर और राजनेताओं के बच्चे तो अच्छे खासे प्राइवेट स्कूल के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। इन सरकारी विद्यालयों में उन गरीब के बच्चे पढ़ने जाते हैं। राजनेता और अधिकारियों के बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े और गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े, हिंदी मीडियम में पढ़े। ऐसी आखिर मंशा क्यों है? क्यों बंद करना चाहती है राजस्थान सरकार? सबसे बड़ा यही सवाल है कि क्या अंग्रेजी माध्यम जो सरकारी स्कूल को बंद करना राजस्थान सरकार का फैसला सही है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। महात्मा गांधी नाम से चल रहे इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूलों के फिलहाल हालात क्या है? 2019 से पढ़ रहे इन सरकारी स्कूल में लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ होगा? वो छात्र कहां जाएंगे? क्या वो गरीब छात्र उन 5 सालों से जो पढ़ रहे हैं, कितनी क्लासें पास कर ली, वो प्राइवेट स्कूल की फीस उनके पास है? यदि वो इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में आएंगे तो उनका क्या भविष्य बर्बाद नहीं होगा? क्या प्राइवेट इंग्लिश मीडियम में जाने के लिए उनके पास फीस है? आखिर ऐसा क्या होता है कि राजनेता और अधिकारियों के बेटे तो सरकारी स्कूल में पढ़ने ही नहीं जाते, इसीलिए तो ये बंद होती हैं, इसीलिए तो ये सिस्टम सुधरता नहीं है। गरीब का बच्चा जाता है, इनको पीड़ा कैसे समझ में आए? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक सीट पर 16 से 34 बच्चे दावेदार हों, एडमिशन के लिए लॉटरी लगानी पड़ रही हो, वो सरकारी स्कूलें बंद क्यों करने जा रही है? राजस्थान में लगभग 3700 से 3737 स्कूल चल रही हैं महात्मा गांधी नाम से इंग्लिश मीडियम की, जिसमें से 1463 प्रक्रियाधीन और अलग से हैं। एक अनुमानित आंकड़ा है। भजनलाल मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र से, जहां से वो सांगानेर से विधायक हैं, वहां सरकारी विद्यालय में 54 सीट हैं। आवेदन आते हैं 1880। एक सीट पर 34 बच्चों का दावा, और फिर भी सरकारी उन स्कूलों को बंद करना कितना फैसला सही है? अक्सर सरकारें बदलती हैं, योजनाएं बदल देती हैं या बंद कर देती हैं या नाम बदल देती हैं। आखिर क्यों? क्या अपना नाम ठप्पा लगाने के लिए? दूसरी सरकार की योजना रास नहीं आती? भले ही कांग्रेस की हो या बीजेपी की, दोनों पार्टियां ऐसा करती हैं। कांग्रेस अक्सर योजनाएं निकालती है राजीव गांधी के नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से, तो बीजेपी निकालती है अटल वाजपेयी के नाम से या बाद में अन्य बीजेपी के नेताओं के नाम से। लेकिन इस योजना में इन महात्मा गांधी स्कूलों का नाम तो किसी भी पार्टी का नहीं है, महात्मा गांधी के नाम से संचालित हो रही है। आखिर इन स्कूलों को क्यों बंद करना चाहते हैं? क्या हिंदी मीडियम स्कूलों में बदलना सही है? क्या निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम का वायलेशन उल्लंघन हो रहा है महात्मा गांधी स्कूल चलाने से? टीचर्स की क्वालिटी क्या है? क्या एजुकेशन की शिक्षा की गुणवत्ता मिल रही है? क्या हालात है? भर्तियों को लेकर भी चर्चा करेंगे। गांव सबसे ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुली तो गांव में खुली, और उन गांव में पढ़ रहे लाखों छात्रों का भविष्य क्या होगा? कहां जाएंगे? शहर कितनी दूर होंगे? उनके साथ वो बच्चे जो
महात्मा गांधी नाम से संचालित ये इंग्लिश मीडियम स्कूल राजस्थान उस समय की सरकार कांग्रेस ने 2019 में सर्वप्रथम शुरू किया था और उस 2019 में पहला सेशन, पहला सत्र जुलाई 2019 में शुरू हुआ। 2019 से होते होते 2024 का सेशन कंप्लीट हो रहा है, लगभग 5 सत्र कंप्लीट कर दिए। उन 5 सालों से पढ़ रहे इंग्लिश मीडियम के स्कूल में छात्रों का क्या भविष्य होगा? ना वो घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। आखिर प्राइवेट स्कूल जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके क्या हालात है, क्या फीस है उनकी, किस प्रकार से लूट मचा रखी है स्टेशनरी के नाम से, बुक्स के नाम से, रिकॉर्ड के नाम से, डायरी के नाम से, किसी से छुपा नहीं है। सरकार का कितना कंट्रोल है। एक बार इस प्रदेश के उन प्राइवेट इंग्लिश मीडियम के स्कूल जो बड़ी बड़ी शीशे वाली बिल्डिंग है, उनकी फीस तो पता कीजिए, उनका दौरा तो कीजिए, किस प्रकार से लूटते हैं वो स्टेशनरी के नाम से। अरे एनसीईआरटी, सीबीएसई की किताबें, आरबीएसई की किताबें नहीं चलती हैं, पता नहीं अपने अंदर से किस प्रकार से उन्होंने लूट मचा रखी है, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल नहीं। राजस्थान सरकार इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों को हिंदी मीडियम स्कूल में बदलना चाह रही है। आखिर ऐसा क्यों करना चाह रही है? आपके ये मन में तो सवाल उठेगा ही, इधर इधर उधर घूम ही रहा होगा ये सवाल। काफी लोगों के मन में सवाल है कि उन स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स को अंग्रेजी ही नहीं आती। बात सही है, लेकिन सिस्टम में सुधार किया जा सकता है। कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। कोई जमाने में जब स्कूलें खुली थी तब उन टीचरों को हिंदी भी पढ़ाने नहीं आती थी, उन टीचरों को सब्जेक्ट भी पढ़ाने नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें सुधरी। आज कितने गुणवत्ता के टीचर जाते हैं, चयन होता है, किसी से छुपा नहीं है। सवाल यही टिका है, सिस्टम में सुधार किया जा सकता है, समय लगता है, शुरुआती स्टेप लेना पड़ेगा। कई लोगों के मन में सवाल होगा हिंदी मीडियम के, क्योंकि मैक्सिमम बेरोजगार हैं जो हिंदी मीडियम स्कूलों से पढ़े हैं, वो हिंदी मीडियम स्कूल ज्यादा चाहते हैं ताकि भर्तियां ज्यादा आए। इंग्लिश मीडियम, उस पर भी मैं आऊंगा। आप देखेंगे कोर्ट या सरकारी कोई भी विभाग जब शुरुआत में खुला था तो उसकी हालात क्या थी, धीरे धीरे कितना सुधार हुआ। कोर्ट में भी देखेंगे तो न्यायालय कितना पारदर्शिता के साथ धीरे धीरे गुणवत्ता में सुधार हुआ, कितना गुणवत्ता में हर विभाग में धीरे धीरे सुधार होता है। 1970 के दशक में देखेंगे तो उनकी क्या हालात थी। तो इसलिए सिस्टम में सुधार किया जा सकता है। धीरे धीरे सारे लोग इंग्लिश मीडियम में बोलने वाले, पढ़ने वाले भी आएंगे, धीरे धीरे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार किया जा सकता है। शुरुआत तो करनी पड़ेगी, समस्या तो आएगी, कोई भी शुरुआत कर लीजिए। आप उतने ही हिंदी मीडियम के स्कूल खोल दो ना जितने इंग्लिश मीडियम के, दोनों बराबर खोलो। उस गरीब के छात्र के पास इक्वल अवसर रहे, समान अवसर रहे। उसकी इच्छा हो तो उसी गांव में हिंदी मीडियम में एडमिशन ले, उसकी इच्छा हो तो इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले, कितना अच्छा होता। निःशुल्क शिक्षा अधिकार के नाम पर किस प्रकार से, क्या आपको मालूम है आने वाला आगे युग इंग्लिश मीडियम का बनकर रह गया। भले ही बीजेपी ये कहे कि हिंदी पर गर्व है, सभी को गर्व है हिंदी पर, हिंदी बोलने पर गर्व है, लेकिन कितनी प्राइवेट कंपनियां, पीएसयू कंपनियां हिंदी में इंटरव्यू लेती हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग साइंस कितनी हिंदी में पढ़ाई जाती है। वहां आईआईटी, नीट, मेडिकल कॉलेज में कितने प्रोफेसर हिंदी में पढ़ाते हैं, सारा इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। सारी आईटी सेक्टर की, टेक्निकल, मेडिकल, सारी कंपनियां इंग्लिश में चलती हैं। सारी, जब सारा ही सिस्टम इंग्लिश में चलता है, कंप्यूटर का सारा सॉफ्टवेयर इंग्लिश में बना है, तो बाद में हिंदी में क्या। और तब यही पर बात आए तो उन राजनेताओं के, उन मंत्रियों के, उन अधिकारियों के बेटे हिंदी मीडियम में क्यों नहीं जाते, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाते, क्यों अच्छी अच्छी बड़ी शीशे वाली बिल्डिंग में इंग्लिश मीडियम में जाते हैं जहां लाखों रुपए फीस होती है। पढ़ाए ना हिंदी मीडियम में सरकारी स्कूल में, यदि उनके जाएंगे हिंदी मीडियम में तो सिस्टम ही सुधर जाएगा। यदि उनके सरकारी इंग्लिश मीडियम में भी जाएंगे तो सिस्टम सुधर जाएगा, क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए सरकार के उस सिस्टम में बैठे प्रिंसिपल और टीचर से जाकर के सवाल खड़े करेगा
कि आपने क्या पढ़ाया मेरे बच्चे को, क्या उनके जाते इंग्लिश मीडियम में कौन संभालेगा। निरीक्षण की बात आती है राजस्थान की स्कूलों की, खबर लग जाती है पहले दिन ही मीडिया कि उस जिले में, उस तहसील के उस स्कूल में कल शिक्षा मंत्री जी दौरा करेंगे, मुख्यमंत्री जी दौरा करेंगे, रेड कारपेट बिछा दिए जाते हैं, सारा का सिरा चांदी से एकदम सजा दिया जाता है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार जिस प्रकार से औचक निरीक्षण करती है, पीए को भी मालूम नहीं होता है कि सुबह मंत्री कौन सी स्कूल में जाएंगे। ऐसा औचक निरीक्षण होना तो सारा सिस्टम सुधर जाए। आज जो सरकारी स्कूलों के आधार, यदि हालात की बात करें इंग्लिश मीडियम के स्कूलों की, कह रहे हैं टीचर्स नहीं, भर्ती कीजिए ना, मिलेंगे, पहले शॉर्टेज आएगी, धीरे धीरे सारे पूर्ति होंगे। हिंदी मीडियम के हालात क्या है, कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, कितना उन बच्चों को आता है। बात इंग्लिश मीडियम की तो कर रहे हैं हालात पर, हिंदी मीडियम पर भी थोड़ा आईना देख लेना चाहिए सरकार को। लेकिन उतनी ही इंग्लिश मीडियम की स्कूल खुलनी चाहिए जितनी हिंदी मीडियम की, समान अवसर मिले एडमिशन के लिए। इन राजनेताओं और इन अधिकारियों के बेटे भी महात्मा गांधी स्कूल में पढ़ने से सारा सिस्टम सुधर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये बीजेपी सरकार उन गरीब के बच्चों को हिंदी मीडियम में क्यों पढ़ाना चाहती है। उन बच्चों का क्या होगा जो 2019 से पढ़ रहे थे 2024 तक, वो इंग्लिश मीडियम से हिंदी में जाएंगे, क्या हालात होगी। क्या उन गरीब परिजनों के पास पैसा है कि वो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में प्राइवेट स्कूल में डाल देंगे, एडमिशन करा देंगे। कहां जाएंगे आप बंद कर देंगे तो। भले ही एक बच्चा, संविधान 1% भी अन्याय की अनुमति नहीं देता है। फ्यूचर के क्या है, आईटी सेक्टर सारा का सारा इंग्लिश में होता है। यूपीएससी उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा यदि यूपीएससी में चयन होता है तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बच्चों का होता है। क्यों? राजनेता ये अनपढ़ रखना चाहते हैं, मजदूर बनाना चाहते हैं। हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करना गलत है। उतनी खोलो जितनी हिंदी मीडियम, उतनी इंग्लिश मीडियम, बराबर का खोलो। निरीक्षण का सिस्टम सुधारो। अधिकारी जाता है, जिला शिक्षा अधिकारी जाता है, कोई भी अधिकारी जाता है तो स्कूल में पहले से खबर आ जाती है। क्यों आ जाती है, कैसे लीक हो जाती है। नाम तो कहते हैं औचक निरीक्षण, डायरेक्शन दिया, लेकिन सारा सिस्टम पहले से पता लग जाता है कि आज अधिकारी वहां आ रहे हैं। इसी वजह से तो ये सिस्टम सुधर नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भर्तियों को लेकर, क्वालिटी ऑफ टीचर्स, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर है। कोई आरटी एक्ट का वायलेशन नहीं हो रहा। क्वालिटी धीरे धीरे 10,000 की भर्ती कांग्रेस सरकार निकाल कर गई कॉन्ट्रैक्ट पर। उसमें से लेवल 2 में तो मेरिट रही, परसेंटेज बेस पर थी। लेवल 1 के अंदर सीटें खाली रही। और भर्ती निकालो ना, बच्चे और आएंगे, सीटें खाली रहेंगी, कोई नहीं, और आएंगे, शर्त लगाए रखो। धीरे 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 सारा सिस्टम सुधरता है। आप भी जो नेता जो कह रहे हैं ना, वो भी नेता जब शुरुआत में राजनीति शुरुआत करी थी तब इतने एक्सपर्ट नहीं थे बोलने में, इतने टैलेंटेड, इतने दिमागी नहीं थे। धीरे धीरे सब कुछ सीखा तो उनका पूरा सिस्टम सुधरा। हर पार्टी जब शुरुआत में करती है धीरे धीरे बहुत सुधार होता है पार्टी के अंदर। ये सिस्टम क्या सुधारा नहीं जा सकता, इसको बंद करने की बजाय। आखिर बीजेपी सरकार को ये कांग्रेस की महात्मा गांधी स्कूल की योजना रास क्यों नहीं आ रही। इसमें तो कोई कांग्रेस का ठप्पा भी नहीं लगा, कोई इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम से भी संचालित नहीं हो रही। बहुत बार बीजेपी के नेता भाषण देते हैं कि हिंदी बोलो, हिंदी बोले, गर्व से बोले, सभी को गर्व है। लेकिन जो वो नेता बयान देते हैं कि हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहिए, उनके बेटे और उनके पोते और उनकी पोतियां, सारे रिश्तेदार उनके सारे इंग्लिश मीडियम में जाएंगे, बयान देंगे कि हिंदी मीडियम में। ये सच्चाई है, उठा करके इनका इतिहास देख लीजिए। विदेशों में पढ़ते हैं इन मंत्रियों के, इन राजनेताओं के बच्चे, लेकिन गरीब के बच्चे को फ्री की अंग्रेजी माध्यम की स्कूल भी नसीब नहीं होने देते। लगभग सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है, कांग्रेस के द्वारा इस योजना को बंद करने का विरोध किया जा रहा है। जो कई साथी कह रहे हैं इंग्लिश मीडियम, केंद्रीय विद्यालय क्यों चला रखी है, वो बंद कीजिए ना बाद में केंद्र सरकार की। जब केंद्रीय विद्यालय खुली थी, नवोदय विद्यालय खुली थी, तब उनकी वही हालात थी क्या।
धीरे धीरे सारे सिस्टम सुधरे। तो सारी चीजें सुधर सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, अभी तक इस बात का पता नहीं चल रहा कि आखिरकार जिन स्कूलों में एडमिशन के लिए जुगाड़ लगाने पड़ रहे हैं, सिफारिशें करनी पड़ रही हैं, लॉटरियां निकल रही हैं, लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहे, उन स्कूलों को ये राजस्थान सरकार बंद क्यों करना चाहती है? ये सवाल हमेशा इतिहास पूछेगा। इर्द गिर्द सभी के मन में घूम रहा है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। आप सभी कमेंट के माध्यम से अपनी राय बताएं। मेरे ओपिनियन के हिसाब से गलत है। हिंदी मीडियम स्कूलों को बंद नहीं करना चाहिए, उतने ही खोलना चाहिए। इंग्लिश मीडियम को खोलो। हर गांव के अंदर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम होनी चाहिए बराबर। जिसको अच्छा लगे उसमें एडमिशन ले। लेकिन ये तो बंद करने पर आ गए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2019 से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने 2019 20 20 21 21 22 22 23 23 24 जो सेशन पास आउट किया, वो कहां जाएंगे? आखिर क्यों बंद करना चाहते हैं? सरकार को इस बात का तो जवाब देना चाहिए। जब मुख्यमंत्री के विधानसभा सांगानेर से 80 सीट 54 सीटें, वहां पर 1880 आवेदन आ रहे हैं, एक सीट के लिए 34 बच्चे दावेदार हैं, एडमिशन नहीं मिल रहा और उन स्कूलों को बंद करना चाहते हैं। लगभग आंकड़ा उठा करके देखेंगे तो 16 से 34 बच्चे दावेदारी में आते हैं। लेकिन ये क्यों बनाना चाहते हैं हिंदी मीडियम की स्कूलें, समझ में नहीं आती। आप बताएं कमेंट के माध्यम से, सरकार के समक्ष अपनी आवाज उठाएं। ये सरकार से हमेशा इतिहास सवाल पूछेगा, सरकार की मंशा क्या है, क्यों बंद करना चाहता है? भर्तियां निकालने की बजाय स्कूलों को बंद करना चाह रहा है। धन्यवाद।